आपको बता दें कि बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक रायपुर में शुरू हुई है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक जारी है, जिसमें तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और मंथन किया जा रहा है। लेकिन इस कार्य समिति में होने वाली जो बैठक है उसमें कौन कौन पहुंचा, ये आपको बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, राजेश मूणत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर नहीं पहुंच पाए। वहीं अब इस बैठक पर भी सियासत हो रही है। सियासत किस तरीके की हो रही है, आपको बता दें कि बीजेपी की इस बैठक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर में आएंगी और उनका हंटर चलेगा। जी हां, तो बैठक हंटर और सियासत रायपुर में देखी जा रही है। ये मैराथन बैठक 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें मंथन किया जा रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली है, तंज कसा है। उनका यही कहना है कि जैसे ही प्रदेश प्रभारी आएंगी रायपुर में उनका हंटर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा में 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है, तो गुटों में बंटने का भी आरोप, साथ ही बैठक हंटर और सियासत देखी जा रही है रायपुर की राजनीति में। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हंटर तो चलेगा ही, तो वहीं बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर जवाब दिया। हंटर किस पर चल रहा है और इससे कांग्रेस इतना विचलित हो रही है, इससे कांग्रेस की स्थिति देखी जा सकती है। और तमाम जानकारी के साथ रायपुर से निधि प्रसाद हमारी संवाददाता जुड़ रही। निधि, जिस प्रकार से 2 दिन की ये मैराथन बैठक, लेकिन इस बैठक में भी अब कहीं ना कहीं सियासत देखी जा रही है। जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल का तंज भरा बयान सामने आया कि जब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर आएंगी तो उनका हंटर चलेगा। बिल्कुल सुनीता, छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का जो दौरा है, इसी के साथ सह प्रभारी नितिन नवीन, इन दोनों का दौरा लगातार जारी है। कई तरह से वो आती है, समीक्षाएं, बैठक लेते हैं, क्या कार्य चल रही, क्या रणनीति चल रही, किस तरह से, इन सारी बातों पर चर्चा समीक्षाएं होती है। और इन दिनों एक बार फिर नितिन नवीन और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कई कारणों से आज सह प्रभारी नितिन नवीन और डी पुरंदेश्वरी का दौरा रद्द हुआ है। लेकिन कल अगर बात की जाए तो ये कुछ आशंकाएं बताई जा रही है कि प्रदेश प्रभारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के पश्चात कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो जरूर शिरकत करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आज हालांकि प्रदेश प्रभारी नहीं आए हैं, बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज की बैठक ली गई, जिसमें कल कार्य समिति की होने वाली बैठक पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से बैठक में समीक्षाएं की जाएंगी, लगातार संगठन को लेकर समीक्षाएं की जाएंगी। और आज की इस बैठक में विधायक, सांसद और कई तरह के मुख्य लोग जो है वो शामिल हुए थे। वहीं इस बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए ये कहा है कि एक बार फिर पुरंदेश्वरी आएंगी और वो भाजपाइयों पर हंटर चलाएगी। हंटर तो चलेगा ही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो विधानसभा में कृत्य किया गया है कि लगातार सदन में बहिर्गमन और स्थगन की जो कार्रवाई होती रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में मौजूद तो हो रहा था लेकिन चर्चा करने की स्थिति में नहीं था। चर्चा करने से वो भाग रहा था और सदन की कार्रवाई की वजह से काफी कम समय में खत्म करनी पड़ी। इसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि अब डी पुरंदेश्वरी आएंगी तो हंटर तो चलेगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता प्रतिपक्ष मानते ही नहीं है, केवल डॉक्टर रमन सिंह ही उनके साथ दिखाई देते हैं। बाकी लोगों का जो एक रवैया था वो हमने विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान बखूबी देखा है। बिल्कुल निधि, जहां एक तरफ बीजेपी का मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी का आरोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें एकजुटता नजर नहीं आ रही। हालांकि इसका जवाब भी बीजेपी ने साफ तौर पर दिया है कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि हंटर जो चलने की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और इसको लेकर जो बयान दिया गया है कि आखिर कांग्रेस इतनी विचलित क्यों हो रही है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बचाव भी अपनी तरफ से बीजेपी करती नजर आ रही है।
जी बिल्कुल सुनीता, अगर बात करें तो बीजेपी तो बचाव करेगी ही, लेकिन जो गुटबाजी की स्थिति है वो विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान से ही चर्चा का विषय बन गई है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इस पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि लगातार उनका यही आरोप है कि सदन की कार्रवाई भी इसलिए काफी कम समय में हो गई और समाप्त कर दी गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बंटती नजर आई। वहीं सीएम के बयान पे नेता प्रतिपक्ष ने भी वार किया कि आखिरकार उनके हंटर से कांग्रेस ही इतने विचलित क्यों है। तो इस तरह से लगातार इनकी बैठकों को लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के आने पर जिस तरह से सीएम ने बयान दिया, उस पर सियासत हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि कल कार्य समिति की बैठक है और देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश प्रभारी कल पहुंचती है या नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार का साफ तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कदम देखते नहीं है, तो एक बार फिर डी पुरंदेश्वरी आएंगी और अपना हंटर सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर चलाएंगे। बिल्कुल, तो रायपुर में जहां 2 दिवसीय बैठक में पार्टी का मंथन जारी है, वहीं पर सियासत भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। बहुत शुक्रिया इंदिमा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बैठक जो है वो बीजेपी की जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी जिस प्रकार बचाव करते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं।